एवरीवन। तो हमारे कोर्स एनालिसिस एंड एडवांस कैलकुलस में तो लास्ट क्लास में क्या किया था, तो पहले वो रिकॉल करते हैं। तो हमने हमारी यूनिट सेकंड स्टार्ट कर रखी है, बना की स्पेस। ओके, तो मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में कि जो एलपी स्पेस होता है आपका सीक्वेंस स्पेस, तो एलपी स्पेस किस टाइप का होता है? कलेक्शन ऑफ ओल्ड सीक्वेंस सच दैट कि उनका इनफाइनाइट सम क्या होगा, क्या होगा? फाइनाइट। यही कलेक्शन है एलपी। और इस पे मैंने नॉर्म कैसे डिफाइन किया था? नॉर्म इज नथिंग बट समेशन के बराबर 1 टू इन्फिनिटी मोड ऑफ सी की पावर पी की होल पावर 1 बाई पी। वैन पी की वैल्यू कहाँ है? 1 टू इन्फिनिटी। और क्या है? एक्स इज नथिंग बट व्हाट इज दिस टाइप सी के वेयर के गोज टू 1 टू इन्फिनिटी, जो क्या है? सबसेट है किसका? एलपी का। ओके, तो ये क्या हो गया? नॉर्म पी, जब पी की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी है, इंक्लूडेड 1। और जो नॉर्म इन्फिनिटी डिफाइन किया था वो क्या डिफाइन किया था? सुप्रीमियम मोड ऑफ एक्स के वेयर के वेरी कर रहा है 1 टू इन्फिनिटी और टेक सी के एंड एक्स इज सिमिलर। ओके, तो ये था और हमने दिखाया था ये दोनों नॉर्म है, एलपी वेक्टर स्पेस है। ओके, ओ सॉरी, this is a norm is defined in L infinity space. Okay, this is not LP. LP is 1 to infinity. This norm we show that LP is vector space. This is norm and it is complete with respect to norm. That's why it is Banach space. And now लेटर अपने डिस्कस किया था एल इन्फिनिटी। तो एल इन्फिनिटी अपने डिस्कस किया था कि सीक्वेंस ऑफ ऑल स्पेसेस बाउंडेड सीक्वेंस, मतलब सारी की सारी बाउंडेड सीक्वेंस है। और यदि ये सी के आपका कहाँ बिलोंग करता है? रियल में, तो रियल सीक्वेंस स्पेस होगी। और यदि आपका सी के बिलोंग में, तो ये क्या होगी? आपकी कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस स्पेस होगी। एल इन्फिनिटी क्या था? सीक्वेंस ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंस। ओके, स्पेस ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंस। और जो अपन ने इस पे नॉर्म डिफाइन किया था वो डिफाइन किया था बेटा सुप्रीमियम ऑफ मोड सी के वेयर के डो टू 1 टू इन्फिनिटी। और सी के क्या कर रही है? एल इन्फिनिटी में बिलोंग कर रही थी। और मैंने आपको होमवर्क प्रॉब्लम दी थी कि आपको दिखाना है क्या कि एल इन्फिनिटी वेक्टर स्पेस है और ये नॉर्म है और ये क्या है? और मैंने शो किया था कि ये क्या है? कंप्लीट है इस विथ रिस्पेक्ट टू, दैट्स व्हाई ये क्या है? बनाक स्पेस है। क्योंकि बनाक स्पेस की डेफिनेशन क्या थी कि जो आपकी मैट्रिक इंड्यूस हो रही है नॉर्म से मैट्रिक कैसे इंड्यूस होगी बेटा? डी एक्स वाई इक्वल टू नथिंग बट व्हाट इज दिस? नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई, जहां एक्स वाई बिलोंग कर रहे हैं आपके वेक्टर स्पेस से। ओके, तो ये मैट्रिक स्पेस के सापेक्ष क्या होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए। दैट मींस एवरी कोशी सीक्वेंस क्या होनी चाहिए? कन्वर्जेंट होनी चाहिए। तो वो आपका नॉर्म्ड स्पेस क्या कहलाएगा? बनाक स्पेस कहलाएगा। ओके, तो आज हम एक एग्जांपल और करते हैं। ओके, एग्जांपल नंबर 5 या मे बी 4। ओके, तो क्या एग्जांपल है? एग्जांपल है लेट C01 be the infinite dimensional vector space of all continuous function from 0 1 to r. Okay, norm of fp is nothing but integration of mod fp dx की होल पावर 1 बाई पी, जहाँ p वेरी कर रहा है 1 टू इन्फिनिटी। और क्या होगा? सेकंड है नॉर्म ऑफ इन्फिनिटी इज नथिंग बट
सुप्रीमियम ऑफ एफ ऑफ एक्स, जहाँ एक्स बिलोंग कर रहा है कहाँ से, 0 क्लोज इंटरवल 0 1। तो क्या किया गया है, हमें शो करना है कि ये क्या है, नॉर्म है। मतलब यहाँ पे क्या दिया गया है, सी बी द इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो हमें दिया गया है कि C01 है ना, वो कलेक्शन है सारे के सारे कंटिन्यूस फंक्शन का, जो कहाँ से वेरी कर रहे हैं, 0 1 2 R पे वेरी कर रहे हैं। ओके, और ये कंटिन्यूस है, तो ये क्या है, इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। तो हमें इस दिखाना है, शो करना है कि ये जो है, जहाँ पर आपका F कहाँ बिलोंग कर रहा है, F बिलोंग कर रहा है, मैंने कहा C01। तो दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शन फ्रॉम 0 1 टू R, और ये क्या है, वेक्टर स्पेस है। तो हमें दिखाना है कि F भी नॉर्म है और इन्फिनिटी भी नॉर्म है, और दिखाना है कि ये कंप्लीट, चेक करना है कि ये कंप्लीट है कि नहीं। ओके, तो मैं इरेज करता हूँ। ओके, तो ये एग्जांपल है, हमें शो करना है, चेक करना है कि ये नॉर्म है कि नहीं। तो मेरा क्लेम है कि नॉर्म ऑफ एफ पी इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ मोड एफ पी डी एक्स की पावर 1/p। ओके, और यहाँ से p कहाँ से वेरी कर रहा है, 1 to infinity एंड एक्शन ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शन फ्रॉम 0 1 to r इज नॉर्म ऑन x। तो x यहाँ पर क्या है, C01। तो मुझे दिखाना है ये नॉर्म है। तो नॉर्म दिखाने के लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी, दो कंडीशन सेटिस्फाइड, सॉरी 4 कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी। तो बिफोर गो टू द प्रूफ, फर्स्ट आई समराइज समथिंग व्हिच डिड इन एमएससी प्रीवियस ईयर। तो आपने एमएससी प्रीवियस ईयर में रियल एनालिसिस एंड टोपोलॉजी पेपर पढ़ा होगा, वहाँ पे आपने अलजेब्रा, मेजरेबल फंक्शन डिस्कस किया होगा। तो वहाँ आपने शो किया था कि कैपिटल एल पी एक्स एफ म्यू, जहाँ एक्स क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, एफ क्या है, सिग्मा अलजेब्रा है। इधर ध्यान दीजिए पहले, फिर उसके प्रूफ पे देखना है। दिस इज नॉन एम्प्टी सेट, दिस इज सिग्मा अलजेब्रा ऑन एक्स। तो सिग्मा अलजेब्रा क्या थी, किसी भी नॉन एम्प्टी सेट पे क्या होगी, सिग्मा अलजेब्रा होगी, इट इज क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लीमेंट। कोई भी सबसेट उठा लो एक्स का, अगर वो क्लोज्ड है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब यदि कोई ई बिलोंग कर रहा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी उसमें क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या थी, इट इज क्लोज्ड अंडर आर्बिट काउंटेबल यूनियन। ओके, तो इफ E1 E2 EN ई इंफिनिटी तक कोई सेट है जो बिलोंग कर रहा है एफ में, जो आपके कलेक्शन लिया है नॉन एम्प्टी सेट, मतलब एफ क्या है, सबसेट लेने हैं, मतलब ई सच दैट ई सबसेट है एक्स का। ओके, आपको कलेक्शन लेना है सबसेट्स का, और उस पे क्या दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर रहा है, तो वो क्या होगी, सिग्मा। सेकंड कंडीशन क्या है, काउंटेबल यूनियन। दैट मीन्स इफ E1 E2 ई इंफिनिटी काउंटेबल सेट अगर इसमें अलजेब्रा में बिलोंग, सॉरी ऐप में बिलोंग कर रहा है, तो उनका यूनियन भी क्या बिलोंग करना चाहिए, ऐप में बिलोंग कर रहे हैं, तो वो ऐप क्या होगी, सिग्मा अलजेब्रा होगी। और जो थर्ड मैंने म्यू डिफाइन किया है वो क्या है, वो मेजर है। ओके, तो मेजर है, तो मेजर को कैसे डिफाइन किया था अपन ने वहां पे, कि म्यू एफ टू क्या होगी, 0 इंफिनिटी। म्यू एक फंक्शन है जो कहाँ से डिफाइन है, सिग्मा अलजेब्रा टू 0 क्लोज 0 इंफिनिटी तक डिफाइन है। सच दैट फर्स्ट कंडीशन क्या थी, म्यू ऑफ इम्पटी सेट क्या होना चाहिए, 0। और सेकंड कंडीशन क्या थी, इफ ई के वेयर के बराबर 1 टू इंफिनिटी बी ए पेयर वाइज डिसजॉइंट सीक्वेंस। ओके, पेयर वाइज डिसजॉइंट सीक्वेंस इन एफ, मतलब आपके पास एक सीक्वेंस है ई के, जहाँ का हर एलिमेंट कहाँ बिलोंग कर रहा है, सिग्मा अलजेब्रा में बिलोंग कर रहा है, और वो क्या है, पेयर वाइज डिसजॉइंट है। दैट मीन्स कोई भी उसमें से दो आर्बिट्री एलिमेंट उठाओ, उनका इंटरसेक्शन करो तो क्या मिलना चाहिए, फाइव मिलना चाहिए। ओके, तो वो क्या है, पेयर वाइज डिसजॉइंट सीक्वेंस है। देन म्यू ऑफ यूनियन के बराबर 1 टू इंफिनिटी ई के इज नथिंग बट समेशन ऑफ म्यू ऑफ ई के। ओके,
तो ये वहां पे क्या थी, मेजर की डेफिनेशन थी। तो एक फंक्शन जो कहाँ से डिफाइन है, सिग्मा अलजेब्रा टू जीरो इन्फिनिटी डिफाइन है सच दैट कि म्यू ऑफ इम्प्टी सेट क्या होगा, जीरो। और सेकंड कंडीशन क्या थी कि यदि आपके पास कलेक्शन है पेयर वाइज डिसजॉइंट सीक्वेंस का, देन क्या होगा, म्यू ऑफ यूनियन इज नथिंग बट समेशन ऑफ म्यू। तो ये तो डेफिनेशन थी। अब जो हमने वहां पे डिफाइन किया था कि कोई भी फंक्शन हमारा, ओके, तो एक बार प्रूफ पे जाने से पहले अपन इसको समझते हैं कि व्हाट इज एलपी स्पेस। तो अपन ने वहां पे क्या स्टडी किया था कि कोई भी फंक्शन है जो अपना एक्स टे आर है इज एफ बी आर मेजरेबल फंक्शन कब होगा, ओके। तो एफ क्या है, सिग्मा एलजेब्रा जो कहाँ पे है, एक्स। बोरल सिग्मा एलजेब्रा आर क्या है, बोरल सिग्मा एलजेब्रा आर इज नथिंग बट इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल सिग्मा एलजेब्रा विच कंटेन आर। अदरवाइज आप ये भी बोल सकते हो कि बोरल सिग्मा एलजेब्रा, अगर आप आर के सारे क्या ले लो, ओपन इंटरवल्स ले लो, कलेक्शन ऑल ओपन सेट से जो सिग्मा एलजेब्रा जनरेट होगी वो क्या होगी, दिस इज नथिंग बट सिग्मा टाउ। और टाउ इज नथिंग इज द कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स। अदरवाइज आप इसको ये भी बोल सकते हो कि सिग्मा अलजेब्रा किससे जनरेट होगी, क्लोज सेट सी, ओके। तो अगर सारे के सारे कलेक्शन ले लो क्लोज सेट, उससे जो सिग्मा अलजेब्रा जनरेट होगी वो क्या होगी, बोरल सिग्मा अलजेब्रा होगी, ओके। तो बोरल सिग्मा अलजेब्रा इज नथिंग बट इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल सिग्मा अलजेब्रा विच कंटेन आर। तो ये मेजरेबल कब होगा, ये मेजरेबल होगा कब, अगर ये चार कंडीशन सेटिस्फाई करता है तब। x बिलोंग्स टू x सच दैट एफ एक्स इज लेस देन अल्फा, यदि ये बिलोंग करे f में, तो दिस इज नथिंग बट व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट व्हाट इज दिस, f इनवर्स माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा। तो f इनवर्स माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा कहाँ बिलोंग करना चाहिए, f में बिलोंग करना चाहिए। अब सपोज दैट अगर मैं इसको बना दूं एक्सटेंडेड रियल नंबर, इसका मतलब मैंने क्या है, आर बार इज नथिंग बट ये क्या कर रहे हैं, इंक्लूड इस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी को। तो जो हमारी डेफिनेशन है मेजरेबल की वो क्या होती थी, वहां पे चेंज हो जाती थी। अपन अब माइनस इन्फिनिटी को इंक्लूड कर लेंगे। तो अगर अपना बिलोंग कर रहा है किसमें, एफ में, और दिस इज नथिंग दैट एफ एक्स की वैल्यू लेस देन अल्फा होना चाहिए। सिमिलर ऐसे चार केस हैं कि एफ इनवर्स माइनस इन्फिनिटी, यदि अल्फा को इंक्लूड कर लूं तो ये सेट क्या होगा, x बिलोंग्स टू x सच दैट एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू अल्फा। अगर मैं ये ले लूं एफ इनवर्स ओपन अल्फा क्लोज्ड इन्फिनिटी, ये मैं एक्सटेंडेड रियल वैल्यू पर बात कर रहा हूँ। तो यहाँ बोरल सिग्मा अलजेब्रा भी क्या होगी, इनसे जनरेट होगी। और जो बोरल सिग्मा अलजेब्रा ऑफ आर बार होगी वो क्या होगी, थिंग बट ई सबसेट ऑफ आर बार, सेक्शन आर क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए किसमें, बोरल सिग्मा अलजेब्रा। अदरवाइज ई इंटरसेक्शन आर क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए किसका, बोरल सिग्मा अलजेब्रा का। तो ये क्या होगी, बोरल सिग्मा अलजेब्रा आर बार इस टाइप की होगी, ओके। तो लास्ट एंड फाइनल केस क्या होगा यहाँ पे, यदि मैं एफ इनवर्स अल्फा को भी इंक्लूड कर लूँ, तो ये चार केस में अगर कोई सा भी एक केस सेटिस्फाइड कर रहा है तो आपका फंक्शन क्या होगा, एफ बोरल सिग्मा अलजेब्रा आर मेजरेबल होगा, ओके। तो जो अपना आप कैपिटल एलपी स्पेस है वो क्या है, जो कैपिटल एलपी स्पेस है दिस इज नथिंग बट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल एफ, जो कहां से डिफाइन है, एक्स टू आर बार सच दैट क्या है, एफ इज एफ बी आर मेजरेबल एंड इंटीग्रेशन ऑफ मोड ऑफ एफ ऑफ डी एक्स क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, अपन ने वहां मेजर थ्योरी में स्टडी किया था कि इसका मतलब होता है कि फंक्शन आपका क्या है, इंटीग्रेबल है, ओके। तो अगर आप बात कर रहे हो एलपी स्पेस की तो यहां ले लो मोड, तो ये आपका क्या है, कैपिटल एलपी स्पेस की। आपको वो सारे के सारे फंक्शन लेने एक्स टू आर जो क्या हो, एफ बी आर मेजरेबल हो और उनका क्या हो, मोड एफ पी डी एक्स क्या हो, फाइनाइट हो, ओके। तो ये आपका क्या था, एलपी स्पेस था, ओके। तो अगर ये फाइनाइट है तो इसकी पावर 1/p लगाऊंगा तो वो भी फाइनाइट होगी। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि नॉर्म ऑफ एफ पी क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। और नॉर्म मैंने था मोड एफ पी डी एक्स 1/p, ओके।
तो ये आपका क्या है, एलपी स्पेस है। ओके, तो अब वहां पर क्या किया था, वहां अपन ने शो किया था कि एलपी स्पेस क्या है, वेक्टर स्पेस है। ओके, क्या है, फर्स्ट कंडीशन अपने वहां शो की थी वेक्टर, अदरवाइज आपने पढ़ा होगा। ओके, तो क्या है वहां पर पहली कंडीशन ये सेटिस्फाई की जाती है कि दिस कलेक्शन इज वेक्टर स्पेस। ओके, अदर कैसे डिफाइन करूंगा, तो वो डिफाइन करने के लिए अपन को क्या करनी होती है, दो कंडीशन शो करनी होती है कि यदि एफ में उठाए जी उठाए तो दोनों का सम, और क्या होना चाहिए, स्केलर से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। और हमने पढ़ा था कि यदि एफ बोरल एफ मेजरेबल फंक्शन है, जी मेजरेबल फंक्शन है, तो एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ डॉट जी, और किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड एफ स्क्वायर भी क्या होंगे, मेजरेबल फंक्शन होंगे। ओके, तो उस कंडीशन से क्या होगा, एफ प्लस जी भी मेजरेबल होगा, और क्या होगा, अल्फा एफ भी क्या होगा, मेजरेबल होगा। और सिमिलर जो नॉर्म की कंडीशन है वो क्या होगी, एफ प्लस जी नॉर्म ऑफ पी, तो लेस देन क्या होगा। ये प्रूफ करने के लिए अपन को क्या करना होगा, पहले वहां पे क्या प्रूफ करना होगा, जो अपन ने इनक्लूटिव प्रूफ की थी, यहाँ भी अपने प्रूफ की थी मिनकोस की इनक्लूटी, होल्डर इनक्लूटी, यंग इनक्लूटी, तो उन इनक्लूटी का यहाँ यूज करके जो सेकंड कंडीशन है उसको सेटिस्फाइड किया गया है। ओके, तो जो आपकी सेकंड कंडीशन थी एफ प्लस जी नॉर्म ऑफ पी, दिस इज नथिंग बट मोड एफ प्लस जी पी डी एक्स। ओके, इसकी पावर पी ले लो, तो दिस वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू, सॉरी यू कैन राइट 1/p, और बाई मिनकोस की इनक्लूटी से अभी तक हमने जो मिनकोस की इनक्लूटी स्टडी की थी वो क्या थी, अभी जो अपने फर्स्ट यूनिट में डिस्कस किया था वो क्या थी, समेशन पे थी पर आपने जब मेजर थ्योरी में डिस्कस किया था एमएससी प्रीवियस ईयर में, तो वहां आपने इंटीग्रेशन पर भी देखा था। तो दिस इज लेस देन इक्वल टू सिमिलर मोड एफ पी डी एक्स की होल पावर 1/p। ओके, पर यहाँ पर जो एलपी स्पेस है उसमें मेजर म्यू है, दैट्स वाई वी डू नॉट टेक dx, वी टेक डी म्यू। ओके, जो दो नॉर्म आपने डिफाइन किया वो नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ मोड एफ पी डी म्यू की होल पावर 1/p। ओके, क्योंकि यहाँ पर एलपी स्पेस ने क्या लिया था, म्यू लिया था, तो वहां अपन ने प्रूफ किया था कि आपकी जो मिनकोस की इनक्लूटी है वो क्या है, ट्रू है इंटीग्रेशन के लिए भी। ओके, तो अब इस सारा जो कॉन्सेप्ट आपने अभी स्टडी किया है उसका हम यहाँ यूज करेंगे, क्योंकि जो ट्राइंगल इनक्वलिटी प्रूव करने के लिए अपन को क्या चाहिए, मिनकोस की इनक्वलिटी चाहिए, और हमने एमएससी प्रीवियस ईयर में ये स्टडी किया था, दैट्स व्हाई आई समराइज दिस थिंग्स, अदरवाइज यू कंफ्यूज इट कि वेयर थिंग्स कम। ओके, तो जाइए और अपने एमएससी प्रीवियस की कॉपी उठाइए और उनमें इस चीज का प्रूफ देखिए। ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि नॉर्म है कि नहीं। ओके, तो इस क्लेम का क्या करूँ, अब प्रूफ कर रहा हूँ, प्रूफ ऑफ क्लेम। तो क्या दिखानी है, चार कंडीशन दिखानी है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि नॉर्म ऑफ पी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो नॉर्म ऑफ पी इज नथिंग बट क्या, मोड एफ पी डी एक्स की होल पावर 1/p। अपन को पता है कि मोड क्या होगा, मोड एफ एक्स क्या होगा, सारा पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव होगा तो इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो उसकी वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी, और पी क्या है 1 टू इंफिनिटी, दैट्स वाई ये क्या रहेगा, तो दिस इंप्लाइज क्या रहेगा, नॉर्म ऑफ एफ पी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, चूंकि मोड ऑफ एफ एक्स क्या रहेगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगा। अब जो इसमें सेकंड कंडीशन थी कि यदि आपका क्या एफ इक्वल टू जीरो, इफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो, देन क्या होगा, देन क्या होगा, नॉर्म ऑफ एफ पी क्या होगा, जीरो। और जो सेकंड कंडीशन थी इफ नॉर्म ऑफ एफ पी इक्वल टू जीरो, देन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ मोड एफ पी डी एक्स की होल पावर 1/p जीरो, दिस इंप्लाइज क्या होगा, मोड एफ पी
dx इक्वल टू 0। तो किसी का इंटीग्रेशन की पावर 0 है, दैट मीन्स क्या होगा, दिस इम्प्लाइज क्या होगा, 0। तो ये जो पावर 0 मोड एफ 0 होगा, तो यहाँ से क्या होगा, f इक्वल टू 0 ऑलमोस्ट एवरीवेयर। मतलब जब अपने एलपी स्पेस डिस्कस किया था, वहां पे अपन ने क्या किया था कि जो अपना ऑलमोस्ट एवरीवेयर पढ़ा था, मतलब कोई भी सेट अगर इक्वल हो रहा है, मतलब वो किसी न किसी एक पर्टिकुलर सेट को छोड़कर, वो सेट क्या होता है, नल सेट होता है। और नल सेट मेजर थ्योरम में अपन ने क्या डिस्कस किया था कि जिसका मेजर क्या हो, 0, तो उसको छोड़ के क्या हो रहा है, वो हर जगह 0 के इक्वल है। तो सिमिलर अगर इंटीग्रेशन 0, दैट मीन्स एफ इक्वल टू 0 ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ओके, तो हमें जब भी ये केस स्टडी करना है तो ये अज्यूम करके चलना है कि एफ इक्वल टू 0 है, अदरवाइज अपन प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि वो क्या है ये कंडीशन। दैट मीन्स एफ इज इक्वल टू 0। ओके, now the third condition. What is third condition? You multiply with scalar. Norm of alpha x p. So what is this? Integration of mod of alpha fx, ये आपका फंक्शन है। ओके, अल्फा एफ एक्स की पावर p dx की होल पावर 1/p। ओके, तो अगर मैं अल्फा एक्स क्या है, अल्फा स्केलर है, तो स्केलर है तो ये क्या होगा, अल्फा एक्स, और क्या होगा, मॉड अल्फा की पावर p, और ये क्या रहेगा, मॉड एफ एक्स की पावर p dx की होल पावर 1/p। और ये क्या है, ये कोई कांस्टेंट वैल्यू है, तो इंटीग्रेशन से बाहर आएगी और इंटीग्रेशन से पावर 1/p होगी, तो दिस इज नथिंग बट क्या, मॉड अल्फा इंटीग्रेशन की होल, और दिस इज मॉड अल्फा। यही हमें क्या करना था, श्योर करना था। हमारी लास्ट कंडीशन है मिनकॉस की, वो क्या है, सॉरी ट्राइंगल इनक्वलिटी। तो अपन ने क्या मान लिया, लेट एफ एक्स C01 में, ओके, of f plus gp is nothing but what is this, integration of mod fx plus gx की पावर p की होल पावर 1/p। और ये वैल्यू क्या होती है, लेस देन इक्वल टू किससे होगी, इंटीग्रेशन ऑफ mod of fxp dx, सॉरी यू कैन टेक dx प्लस की होल पावर 1p mod of gx की पावर p dx की होल पावर v। और यहाँ यूज किसका किया है, यूजिंग मिनकॉस की इनक्वलिटी, जो कि अपन ने एमएससी प्रीवियस ईयर में क्या की थी, प्रूफ की थी एलपी स्पेस ओमेगा एफ के लिए, कि थी एफ और जी क्या है, पी एन क्यू कॉन्जुगेट नंबर है, एफ एक्स और जी एक्स क्या है, मोरल मेजरेबल फंक्शन है। तो जो फंक्शन मेजरेबल होगा वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कंटिन्यूस तो होगा ही होगा। दैट्स वाई ये क्या होगा, कंटिन्यूस। C01 क्या है, इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, सारे सारे कंटिन्यूस फंक्शन जो 0 1 2 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये कंटिन्यूस है। तो जो मेजरेबल के लिए ट्रू होगा ऑटोमेटिकली कंटिन्यूस के लिए भी ट्रू हो गया। दैट्स वाई ये कंडीशन क्या होगी, यहाँ भी ट्रू होगी। ओके, तो अब इस यहाँ से दिस इंप्लाइज क्या होगा, नॉर्म ऑफ एफ प्लस जी पी इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ पी प्लस नॉर्म ऑफ जी पी। ओके, तो ये क्या हो गया, ट्राइंगल इनक्वलिटी भी प्रूफ हो गई, थर्ड कंडीशन। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्या आपका ये क्या है, नॉर्म है। ओके, अब जो मेरा क्लेम सेकंड है, एक बार इन्फिनिटी वाला केस को साइड में रख के, जो अपना C01 स्पेस है, स्पेस है, तो जो मेरा नेक्स्ट क्लेम है कि जो अपना एफ पी है वो अंडर दिस नॉर्म C01 इज नॉट बनाक स्पेस,
मतलब C01 आपका जो क्या था नॉर्म्ड स्पेस था वो क्या है बना की स्पेस नहीं है इस नॉर्म के अंडर में। क्यों? क्योंकि इस नॉर्म के अंडर वो क्या है कंप्लीट नहीं है। ओके, तो कंप्लीट नहीं है तो ये क्या हो गया, हमें कोई ना कोई ऐसा एक एग्जांपल फाइंड आउट करना होगा जो क्या करे कोसी हो बट कन्वर्जेंट नहीं हो। तो मैं एक ऐसा एक एग्जांपल ड्रॉ करता हूँ। ओके, तो मैंने केस देखो 1 टू इन्फिनिटी ही लिया है, इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं किया अभी। तो लेट एफ एन टी इज नथिंग बट जीरो जब टी की वैल्यू क्या हो 0 टू हाफ हो। और सेकंड कंडीशन क्या है जब टी की वैल्यू क्या हो हाफ टू एन हो। और थर्ड कंडीशन क्या है जब टी वैल्यू क्या करे 1 करे। तो ये वैल्यू है एन टी माइनस का एन बाई टू एंड 1। तो मैंने क्या किया ये एक एफ एन टी इस टाइप से डिफाइन है। फंक्शन कहाँ से कहाँ है टी की वैल्यू 0 1 2 वेरी कर रहा है और ये सारी वैल्यू कहाँ होंगी आर में। ओके, तो क्या पहले चेक करो कि ये फंक्शन करता है कि नहीं करता C01 में। तो C0 होना चाहिए फंक्शन डिफाइन होना चाहिए 0 1 2 आर पे और क्या होना चाहिए कंटिन्यूस होना चाहिए। तो कंटिन्यूस चेक करने के लिए क्या है 0 से हाफ में कंटिन्यूस है यहाँ कंटिन्यूस है क्योंकि ये क्या है सिंगल एक्टी का फलन यहाँ कंटिन्यूस है। अब जो एंड पॉइंट है वहां पे चेक करना है। तो देखो ओके ओके ओके, तो 0 इंक्लूडेड है यहाँ पे हाफ इंक्लूडेड नहीं है। तो हाफ से पहले वैल्यू क्या है 0। हाफ पे क्या है एन बाई टू माइनस एन बाई टू 0। अगर मैं हाफ से आगे चलूं तो मैंने क्या लेना है कैसे चेक करते हैं कंटिन्यूटी हाफ प्लस एच। तो एन बाई टू प्लस एन एच। तो एच टेंड करेगा 0 की तरफ तो ये वैल्यू क्या आएगी 0। सिमिलर क्या होगी हाफ प्लस एन से वैल्यू पहले क्या होगी हाफ माइनस एच। इस वैल्यू की मैं क्या रखू माइनस एच को। तो क्या होगी एन बाई टू कैंसिल होगी 1 बचेगा और एच 0 पे टेंड करेगा तो कितना बचेगा 1। हाफ प्लस एन पे भी 1 है और क्या है क्या है एंड हाफ प्लस एन से भी आगे 1 है। तो इसका मतलब क्या है दिस इंप्लाइज क्या है एफ एन इज 0 1 से डिफाइन है कहां तक आर पर कंटिन्यूस फंक्शन। दिस इंप्लाइज क्या होगा एफ एन बिलोंग करेगा कहाँ C01। ओके, तो दैट मीन्स फंक्शन कहाँ बिलोंग करेगा आपका C01 मतलब सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शन फ्रॉम सॉरी वेक्टर स्पेस ऑफ इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस फ्रॉम 0 1 टू आर। तो यहाँ से क्या हो गया ये फंक्शन कंटिन्यूस है इसका मतलब क्या होगा C01 में बिलोंग करेगा। अब ये काउंटर एग्जाम्पल क्यों है पहले वो डिस्कस करते हैं। तो काउंटर एग्जाम्पल इसलिए कि सपोज दैट अगर ये सपोज मान लिया मेरा क्लेम बी ए कोसी सीक्वेंस कि एफ एन टी क्या है। क्लेम का मतलब क्या होता है बेटा क्लेम का मतलब होता है दावा कि मैंने दावा कर दिया कि एफ एन टी भी कोसी सीक्वेंस है इसका मतलब मैं ट्रू हूँ। तो इसका अगर मैं इसका यूज करते हुए मैं कंट्राडिक्शन दिखा दूं और बाद में इस प्रूफ का क्या कर इस क्लेम का प्रूफ कर दूं तो वो क्या होगा प्रूफ में वैलिड होगा। तो मैंने क्लेम कर दिया कि एफ एन टी भी है कोसी सीक्वेंस। ओके, तो एफ एन टी कोसी सीक्वेंस है। तो अब मुझे चेक करना है क्या सपोज एफ एन टी कन्वर्ज कर रही है एफ टी पे एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। ओके, तो एफ टी क्या होगा बेटा एन करवाओ टेंड इन्फिनिटी की तरफ तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी एफ टी इज नथिंग बट क्या है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी क्या है एफ एन टी। तो एन को टेंड कराओ इन्फिनिटी की तरफ तो बेटा यहाँ एन टेंड करेगा इन्फिनिटी पर तो ये वैल्यू क्या होगी टी इक्वल टू हाफ। और यहाँ पर क्या होगी टी इक्वल टू हाफ दैट मीन्स ये इंटरवल की रहेगा ही नहीं। तो क्या होगा दिस इज नथिंग बट व्हाट इज दिस 0 एंड 1 हाफ एंड हाफ इंक्लूडेड 1। ओके, तो आपका क्या आएगा एफ आपको क्या मिलेगा इस टाइप मिलेगा। और आपको पता है सिंस एफ टी इज नॉट कंटिन्यूअस एट टी इक्वल टू हाफ
ये आपका फंक्शन क्या है, हाफ पे कंटिन्यूस नहीं, क्योंकि हाफ से पहले वैल्यू ले रहा है 0 और हाफ के बाद कितनी वैल्यू ले रहा है 1, तो इसका मतलब आपका फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस नहीं है। तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, एफ टी डजेंट बिलोंग टू C01। ओके, तो दिस इंप्लाइज क्या होगा, एफ एन इज, ये आपका क्या हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया कि आपने माना था कि एफ एन क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है एफ टी पे, पर क्या हो रहा है, ये कंट्राडिक्शन हो रहा है, क्योंकि आपका एफ क्या मिल रहा है, सी में C01 में मिल ही नहीं रहा है, तो कन्वर्ज कहाँ करेगी, इस सेट में तो कन्वर्ज करती नहीं है। तो ये आपका हो गया ओवरऑल प्रूफ। क्यों, आपने एक सीक्वेंस मानी जो क्या है, कंटिन्यूस है, और आपने क्लेम कर दिया कि वो कोशी सीक्वेंस है। अभी मैं प्रूफ करूंगा क्लेम का। तो अगर ये कोशी सीक्वेंस है तो चेक करना है कि कन्वर्जेंट होगी कि नहीं होगी। तो एफ एन टी कन्वर्ज कर रही है एफ टी में, जो एफ टी इस टाइप का है एस टेंस टू, पर एफ टी आपका क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है, तो एफ टी डजेंट बिलोंग टू C01। तो कैपिटल C01 क्या है, इज द सेट ऑफ इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ऑफ फ्रॉम 0 1 टू कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ 0 1 टू R। ओके, अब मुझे करना है, क्लेम करना है प्रूफ का, सॉरी क्लेम ऑफ प्रूफ। तो मुझे दिखाना है क्या, एफ टी क्या है, कोई सीक्वेंस है, सीक्वेंस दिखाने के लिए दिखाना पड़ेगा, उसका नॉर्म क्या है, लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन फॉर एवरी एम एन लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन। ओके, तो प्रूफ ऑफ क्लेम, तो मैं क्लेम का प्रूफ कर रहा हूं। ओके, ओके, तो आपको क्या चेक करना है, ओके एफ एन टी आपने क्या माना है उस टाइप में, एफ एन माइनस का एफ एम पी इज नथिंग बट व्हाट इज दिस होगा, ये नॉर्म क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ मॉड एफ एन टी माइनस का एफ एम टी डी टी की पावर पी, होल पावर क्या होगी 1/p, बाई डेफिनेशन यही है। ओके, तो अगर मैं पावर p इधर लूँ तो कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ से क्या उठ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपके पास क्या रहेगा ये, अब आपको क्या करना है, ओ हियर वी डू सम मिस्टेक्स, व्हाट वी डू मिस्टेक्स, यहाँ अपन ने जो फंक्शन डिफाइन किया है वो कहाँ से डिफाइन किया है, 0 1 टू R। ओके, तो जो आपका इंटीग्रेट लिमिट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 1 होगी। ओके, तो आपको जितना भी पीछे काम किया सब में काम कहाँ करनी होगी, लिमिट 0 टू 1 अप्लाई करनी होगी। क्यों, क्योंकि ये जो अपन ने डिफाइन किया था ये नॉर्म होता है कैपिटल एल पी जो स्पेस है उसके लिए, पर बात जब आती है C01 में तो अपन को क्या करनी होगी, लिमिट वेरी करनी होगी। अक्स की वेरी कहाँ से हो रही है, 0 टू 1, तो अपने जितने भी जहाँ भी अपन ने इंटीग्रेशन लगा रखा है वहाँ पे क्या होगा, अपन को क्या लिखना है, लिमिट लिखनी है 0 टू 1। ओके, तो 0 टू 1। ओके, तो दिस इम्प्लाइज दिस इज नथिंग बट, अगर मैं इसको ब्रेक करूं 0 टू हाफ मॉड एफ एन टी, अपन इंटीग्रेशन में अपने 12th क्लास में स्टडी किया था कि अपन क्या कर सकते हैं, लिमिट को कर सकते हैं हाफ टू 1। ओके, अब अपने को पता है क्या कि जो अपना एफ एन टी अपन ने डिफाइन किया था वो क्या डिफाइन किया था, 0 जब टी क्या है हाफ था, और हाफ प्लस एन से टी 1 में था तब कितना था 1 था, और हाफ प्लस हाफ से हाफ प्लस 1/n था तो कितना डिफाइन किया था, एन टी माइनस एन बाई टू। तो अगर मैं लिमिट की वेरी कर रहा हूँ 0 से टी के अंदर हाफ में, तो ये वैल्यू एफ एम टी भी क्या है 0 है, तो ये टोटल होगा 0। तो दिस इंप्लाइज क्या होगा, नॉर्म जो सेकंड है वो क्या है, टू 1 मॉड ऑफ एफ एन टी माइनस का एफ एम टी की पावर पी डी टी।
ओके। ओके, तो अपन अब करेंगे यहां से इसको ब्रेक करेंगे। तो यहां से आकर एफ पी, इसका एफ पी इज नथिंग बट मोड ऑफ एफ एन टी माइनस का एफ एम टी की पावर पी डी टी हाफ टू वन की होल पावर क्या होगी, पी होगी। तो ये वैल्यू को अपन किससे कर सकते हैं, मिनकोस की इनक्वलिटी से कर सकते हैं। क्या होगा, हाफ टू वन मोड एफ एन टी की पावर पी डी टी की होल पावर कितनी होगी, वन बाई पी प्लस यहाँ पर अल्फा क्या है, -1 है, तो मोड अल्फा कितना होगा, 1। तो दिस इज नथिंग बट क्या होगा, हाफ टू वन मोड ऑफ एफ एम टी की पावर पी डी टी की होल पावर कितनी होगी, 1/p। तो अपन आप क्या एक एक को सोल्व करते हैं। ओके, तो अपना फर्स्ट टर्म क्या है, ये, तो इसको सोल्व करते हैं। हाफ टू वन मोड ऑफ एफ एन टी की पावर पी डी टी। ओके, इसको सोल्व करेंगे, उसकी पावर फिर 1/p अप्लाई कर देंगे। तो अपना एफ एन टी अपन ने क्या डिफाइन किया था, जब टी की वैल्यू 0 टू हाफ है तो 0 एंड हाफ टू, तो इसको अपन क्या करेंगे, इसको अपन ब्रेक कर देंगे। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 हाफ टू हाफ प्लस एन, अपन ने 12th क्लास में स्टडी किया था कि लिमिट्स को ब्रेक करेंगे, डी टी प्लस क्या होगा, हाफ टू एन टू वन मॉड एफ एन टी की पावर पी डी टी। ओके, दिस इज इक्वल, ये वैल्यू कितनी है, एन टी माइनस डी टी, जहां लिमिट आपकी क्या है, हाफ से हाफ प्लस एन है, और जो राइट हैंड साइड वैल्यू कितनी है 1, तो ये कितना होगा 1 माइनस का हाफ माइनस का एन। इज देयर एनी प्रॉब्लम, नो। तो इक्वेशन को यहाँ रहने दीजिए। तो जो अपना नेक्स्ट है टर्म मैं यहाँ इंट्रोड्यूस, तो ये क्या इक्वल होगा, अब चेक कीजिए, देखो टी की वैल्यू क्या है, कहाँ से कहाँ तक है, सॉरी हाफ टू हाफ प्लस एन है। तो अगर मैं किसको इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, एन से कराऊं, तो एन बाई टू इज लेस देन एन टी, तो एन टी माइनस एन बाई टू क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, तो ये वैल्यू क्या होगी, टी होगी। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला है कि एन टी माइनस का एन बाई टू ग्रेटर देन जीरो है। तो दिस इंप्लाइज, यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलेगा, जो अपनी हाफ टू वन मोड एफ एन टी की पावर पी डी टी वो क्या होगा, इक्वल कितना होगा, हाफ टू हाफ प्लस एन टी माइनस एन बाई टू की पावर पी डी टी। और जो ये सेकेंड टर्म है ये क्या है, माइनस। ओके, अपनी टर्म क्या हो गई, को ये मिल गई। ओके, तो अब देखो यहां से चेक कीजिए, तो अगर मैं यहाँ पे एन टी माइनस एन बाई टू को क्या मानू, जेड मानू, इफ एन टी माइनस एन बाई टू को क्या मानू, जेड मानू, एन डी टी इक्वल टू डी जेड। ओके, तो यहाँ पर अगर t इक्वल टू हाफ है तो z की वैल्यू क्या होगी, 0। अगर t इक्वल टू क्या हाफ प्लस 1/n है, तो यहाँ से क्या होगा n/2 और कितना बचेगा 1। तो ये आपका जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा, तो दिस इंप्लाइज क्या होगा, हाफ टू वन मोड एफ एन टी की पावर p डी टी क्या होगा, इक्वल, और क्या है
डी जेड अपॉन 1/n, और जो राइट हैंड साइड है हाफ माइनस का n। ओके, तो यहाँ से अब ये वैल्यू कितनी इक्वल होगी, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ तो z की पावर p, ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, कोई भी z टर्म है, तो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए अपन क्या ले लो। ओके, तो s की पावर p प्लस 1/p+1, क्योंकि p की वैल्यू क्या है 1 to इन्फिनिटी है। ओके, तो p+1/p+1, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 1, तो ये क्या बन गया 1/n p+1 प्लस का हाफ माइनस का 1/n। तो यहां से एक बात, इसकी टोटल वैल्यू कितनी आई, दिस प्लस दिस, तो दैट मीन्स क्या होगी, ओके, तो दैट मीन्स क्या होगी कि इसकी वैल्यू ये नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू किससे छोटी होगी, इससे छोटी होगी। ओके, आप बोल सकते हो कि इसकी वैल्यू किससे छोटी होगी, इससे छोटी होगी। दैट मीन्स जो आपका ये है इसकी वैल्यू क्या होगी 1/n p+1 से छोटी होगी। तो सिमिलरली क्या होगी, तो इसको इक्वेशन नंबर आप क्या दे दो 2 अप्लाई कर दो, और सिमिलर आप क्या लिख सकते हो, ओके, सिमिलर आप क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो हाफ 1 e dt क्या होगा, लेस देन इक्वल टू कितना होगा 1/m p+1। अदरवाइज आप ये भी काम कर सकते हो कि इसको इक्वल लिख सकते हो, पर फॉर स्टार्टिंग अगर अपन क्या लें 1/p लें तो वहाँ क्या होगी, प्रॉब्लम्स होंगी, दैट्स वाई वी टेक दिस केस। तो दिस इज इक्वेशन 3। तो अब क्या होगा, बाई 1 2 एंड 3 क्या करो, 2 एंड 3 से क्या रख दो, 1 में वैल्यू रख दो, तो दिस इंप्लाइज क्या आ गया, f1 माइनस एफ पी नॉम पी क्या होगा, तो जो ब्रैकेट के अंदर है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू 1/n की, तो दिस इज नथिंग बट 1/np। ओके, पावर 1/p लेनी। ओके, सिमिलर क्या होगा, ये वैल्यू लेस देन होगी किससे, अब ये तो कॉमन आ जाएगा, पर ये वैल्यू क्या होगी, दिस वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू। ओके, तो ये वैल्यू अगर m और n टेंड करेंगे जीरो की तरफ, तो ये वैल्यू क्या होगी, जीरो की तरफ टेंड करेगी, इज m एंड n टेंड करेंगे इन्फिनिटी की तरफ। और इससे क्या हो गया, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, तो यहाँ से कंक्लूजन निकला कि f1 आपकी क्या है, ba कोसी सीक्वेंस। क्यों, क्योंकि इसका नॉर्म क्या कर रहा है, टेंड कर रहा है, जब n और m टेंड कर रहे हैं इन्फिनिटी की तरफ। तो अपन ने दो डेफिनेशन डिस्कस की थी कि या तो नॉर्म को जीरो कर दो, अदरवाइज क्या कर दो, नॉर्म को लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी। इसका मतलब ये जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, इसका मतलब आफ्टर लार्ज स्टेज के बाद क्या होगी, इसकी वैल्यू किसी न किसी क्या होगी, एप्सिलॉन से छोटी होगी। तो आपने क्या शो कर दिया कि नॉर्म क्या है, लेस देन इक्वल टू जीरो। कोसी सीक्वेंसर अपन ने दिखाई थी ये क्या है, कन्वर्जेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, C01 क्या होगा, बना स्पेस नहीं है जब वैल्यू मैंने क्या होगी, टेंड करेगी जब 1 टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंक्लूडेड नहीं है। तो अपन ने इसमें क्या किया था, एक केस जो अपना सेकंड केस था, हाँ, जो मैंने कहा C01 में अपन ने दो नॉर्म डिफाइन किए थे, नॉर्म एफ और नॉर्म इन्फिनिटी। जो अपन ने डिफाइन किया था सुप्रीमियम ऑफ एफ ऑफ एक्स, जहाँ एक्स वैल्यू कर रहा है मैंने किसमें 0 to 1। ओके, तो अपने कलेक्शन एक्स की जहाँ एक्स की वैल्यू 0 to 1 है और उनका सुप्रीमियम कैलकुलेट करना है। तो आपको दिखाना है फर्स्ट तो कि ये नॉर्म है, क्यों अपन ने ये तो पता है कि C01 वेक्टर स्पेस था, अगर अपन दिखा दें नॉर्म है, तो नॉर्म के लिए आपको क्या दिखाना पड़ेगा, या आपके लिए क्या है होमवर्क प्रॉब्लम है। तो आपको क्या दिखाना है, फर्स्ट कंडीशन क्या दिखानी है कि ग्रेटर देन जीरो, तो मोड ग्रेटर देन जीरो है तो सुप्रीमियम ग्रेटर देन जीरो होगा। ये जीरो होगा कब, जब ईच एक्स के लिए क्या हो, एफ एक्स की वैल्यू जीरो, क्योंकि सुप्रीमियम जीरो है, हर वैल्यू पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या होगा, मैक्सिमम, सिमिलर जो अपन ने लास्ट क्लास में किया था वो। फिर अपन को थर्ड जो अल्फा वाली है वो भी कर देंगे। फोर्थ कंडीशन अपन को पता है सुप्रीम एक्स प्लस
अगर ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू है तो सुप्रीमियम भी क्या होगा, लेस देन इक्वल टू होगा, क्योंकि दो साइड क्या है, पॉजिटिव है। और अपन को दिखाना है, ये तो आपकी होमवर्क प्रॉब्लम होगी 1, और मैंने क्या दिखाना है, फर्स्ट प्रॉब्लम आपकी की नॉर्म ऑन C01। तो यहाँ से C01 क्या होगा, नॉर्म्ड स्पेस होगा विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्म, और आपको दिखाना है कि C01 क्या है, बनाक स्पेस है। किसके, और बहुत इजी है, कैसे, जो डिस्कस किया था कि भाई बनाक स्पेस है तो कोई, दैट मींस F1 माइनस Fm नॉर्म T लेस देन इक्वल टू Fm, और क्या होगा, दिस इज नथिंग बट सुप्रीमियम लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन। अब अपन को पता है सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव है और सुप्रीमियम लेस देन एप्सिलॉन है, इसका मतलब उस फंक्शन की हर वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन से तो बिगर वैल्यू अटेंड इन, मैक्सिमम वैल्यू क्या कर सकती है, एप्सिलॉन अटेंड कर सकती है। तो ये कहाँ चली जाएगी, ये रियल में चली जाएगी, और आपको पता है आर कंप्लीट है, दैट मीन्स वहां ये कोई सीक्वेंस होगी ना कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी, तो वहां से आप होगा कि वो जो कन्वर्ज कर रही है कोई ना कोई एफ एक्स पे एज एन टेंस टू इन्फिनिटी पर, तो अब हर एफ एक्स होगा एफ एक्स होगा एफ एक्स, तो आपको दिखाना है क्या कि एफ एन माइनस एफ एम क्या है, जीरो, यदि एन टेंड करे इन्फिनिटी पर, देन एप्सिलॉन होना चाहिए, ओके, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। और आपको दिखाना है कि एफ क्या है, कंटिन्यूअस है, तो ऑटोमेटिकली कहाँ बिलोंग कर जाएगा, C01 में। तो ये आपके लिए क्या है, होमवर्क प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कोसेंट स्पेस। तो कोसेंट मतलब कोई ना कोई चीज हटा के, जब आपने अपने ग्रुप में डिस्कस किया था कि सबसेट से सब ग्रुप जनरेट करते हैं कोसेंट ग्रुप, तो सिमिलर यहाँ पे क्या होगा, कोसेंट स्पेस होगा, तो उस पर कुछ काफ़ी अच्छी थ्योरम्स भी हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू। ये होमवर्क प्रॉब्लम जरूर कंप्लीट करना।